नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज पुनः एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत पर अर्थात न्याय के इच्छा स्वातंत्र्यवादी परिप्रेक्ष्य पर अर्थात लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान में आपको रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का दूसरा और अंतिम भाग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने पहले व्याख्यान में बताया था कि रॉबर्ट नॉजिक एक अमेरिकन फिलोसोफर रहे हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो कि न्याय के इच्छा स्वातंत्र्यवादी परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। मैंने आपको यह भी पहले बताया है कि रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के दो प्रमुख घटक हैं। फर्स्ट, मोड्स एंड सोर्सेज ऑफ एक्विजिशन अर्थात अधिग्रहण के तरीके एवं स्रोत, एंड सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट अर्थात स्वामित्व की पात्रता के सिद्धांत या अधिकार के सिद्धांत। पहले व्याख्यान में मैं आपको अधिग्रहण के तरीकों और स्रोतों के बारे में बता चुका हूँ। अब इस व्याख्यान में मैं रॉबर्ट नॉजिक द्वारा प्रस्तुत प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट अर्थात स्वामित्व की पात्रता या अधिकार की पात्रता के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक व्यक्ति के उसके शरीर और मस्तिष्क पर स्वामित्व की बात है, तो व्यक्ति के अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर स्वामित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, यह स्वयं सिद्ध है। इसको न्याय संगत ठहराने या उचित ठहराने या जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि ओवर हिज बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सोवरेन अर्थात अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि रॉबर्ट नॉजिक जॉन लॉक और जे.एस. मिल से बहुत प्रभावित है। तो जहाँ तक व्यक्ति के अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर अधिकार की बात है, तो उसका अधिकार स्वयं सिद्ध है। इसके लिए किसी जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। परंतु जहाँ तक आरंभिक अधिग्रहण या इनिशियल एक्विजिशन और प्रोडक्ट्स ऑफ वंस ओन लेबर अर्थात अपने शरीर और मस्तिष्क के श्रम के द्वारा उपलब्ध अधिग्रहित किए गए उत्पादों का प्रश्न है, तो प्रारंभिक या आरंभिक अधिग्रहण के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति और मनुष्य के अपने श्रम के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति पर स्वामित्व न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों, रॉबर्ट नॉजिक ने आरंभिक अधिग्रहण के द्वारा प्राप्त संपत्ति और स्वयं के शारीरिक और मानसिक श्रम के द्वारा प्राप्त संपत्ति के स्वामित्व की पात्रता के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, इनिशियल एक्विजिशन या आरंभिक अधिग्रहण। नंबर 2,
वॉलंटरी ट्रांसफ़र या स्वैच्छिक हस्तांतरण। नंबर 3 रेक्टिफिकेशन या संशोधन का सिद्धांत। अब हम पहले इनिशियल एक्विजिशन या आरंभिक अधिग्रहण के सिद्धांत पर बात करेंगे। आरंभिक अधिग्रहण संपत्ति अर्जित करने का वह तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति पहले से अनधिकृत किसी भूमि पर या प्राकृतिक संसाधनों पर अर्थात प्राकृतिक दुनिया के एक अंश पर अपना अधिकार स्थापित करता है या प्राकृतिक दुनिया के एक अंश को अर्जित करता है। रॉबर्ट नॉजिक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्जन महाद्वीप पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड अर्थात पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर जाकर बस जाता है तो वहाँ की भूमि पर और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर उसे वैध अधिकार प्राप्त हो जाता है, बशर्ते कि उसके ऐसा करने से अन्य व्यक्ति, अन्य लोग अभाव की स्थिति में ना आवे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रॉबर्ट नॉजिक जॉन लॉक से भी बहुत प्रभावित हैं। जॉन लॉक ने अपनी 1690 में प्रकाशित सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में भी इसी प्रकार के इनिशियल एक्विजिशन या आरंभिक अधिग्रहण की बात की है कि जब कोई व्यक्ति प्राकृतिक दुनिया के किसी अंश को जो पहले से अनधिकृत है उस पर अपना अधिकार प्राप्त करता है या उसको अधिग्रहित करता है, उसको अर्जित करता है, तो यदि उसके यह करने से इनफ एंड एज गुड इज़ लेफ्ट फॉर अदर्स अर्थात अन्य लोगों के लिए पर्याप्त और उतनी ही गुणवत्ता की संपत्ति शेष रह जाती है, तो किसी व्यक्ति के आरंभिक अधिग्रहण को वैध ठहराया जा सकता है। अर्थात प्राकृतिक दुनिया पर व्यक्ति का या प्राकृतिक दुनिया के अंशों पर या अंश पर व्यक्ति का आरंभिक अधिग्रहण वैध होता है और यह न्यायसंगत होता है। इसके पश्चात जो अधिग्रहण का या स्वामित्व की पात्रता का दूसरा सिद्धांत है वह है वॉलंटरी ट्रांसफ़र अर्थात स्वैच्छिक हस्तांतरण का सिद्धांत। स्वैच्छिक हस्तांतरण का सिद्धांत सभी प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है, अर्थात वह संपत्ति जो व्यक्ति ने इनिशियल एक्विजिशन या आरंभिक अधिग्रहण के द्वारा प्राप्त की है या वह संपत्ति जो उसने अपने शरीर और मस्तिष्क के श्रम को, शारीरिक और मानसिक श्रम को प्रकृति के साथ मिश्रित करके अपने श्रम के उत्पादों के रूप में अर्जित की है, इस सब प्रकार की संपत्ति पर स्वैच्छिक हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होता है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आरंभिक अधिग्रहण के द्वारा अर्जित संपत्ति या अपने श्रम के उत्पादों को स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है तो वह प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसी संपत्ति का स्वामी हो जाता है, अर्थात स्वैच्छिक हस्तांतरण के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति पर प्राप्तकर्ता व्यक्ति का स्वामित्व सिद्ध हो जाता है और वह उसके स्वामी होने का पात्र होता है, उसका स्वामित्व न्यायसंगत होता है।
इसके अलावा कुछ उदाहरण देते हुए रॉबर्ट नॉजिक वॉलंटरी ट्रांसफ़र या स्वैच्छिक हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि यदि मैं बाजार भाव से बाजार दर पर किसी श्रमिक को अपने काम पर रखता हूँ, उसको हायर करता हूँ, तो उसके श्रम के उत्पादों पर मेरा वैध अधिकार होगा, बशर्ते कि उसके साथ किया गया समझौता बल और धोखे पर ना आधारित हो। अर्थात अगर किसी श्रमिक के साथ, किसी मज़दूर के साथ हम बिना किसी फोर्स और फ्रॉड के किए गए समझौते के अंतर्गत उसको काम पर लगाते हैं, तो उसके श्रम के उत्पादों पर जो नियोक्ता है, जिसने काम पर लगाया है उसे, उसका वैध अधिकार होता है। यह वॉलंटरी ट्रांसफ़र के अंतर्गत आता है। अर्थात श्रमिक ने स्वेच्छा से अपने श्रम के उत्पाद अपनी स्वेच्छा से तय की गई मजदूरी के आधार पर हमें प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण देते हुए रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि यदि कोई चोटी पर का खिलाड़ी है, शीर्षस्थ खिलाड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और वह अपने खेल के प्रदर्शन के लिए लोगों से महंगी फीस लेता है और उच्च दाम के टिकटों पर वह अपना खेल प्रदर्शित करता है लोगों को, और करोड़ों लोग स्वेच्छा से टिकट खरीद कर, फीस देकर उसका खेल देखते हैं, और इसके फलस्वरूप वह खिलाड़ी मिलियनेयर हो जाता है, अरबपति हो जाता है, संखपति हो जाता है, बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है। तो ऐसी संपत्ति का खिलाड़ी वैध अधिकारी है, क्योंकि लोगों ने स्वेच्छा से अपना धन हस्तांतरित करके खिलाड़ी का खेल देखने के लिए टिकट खरीदी। इसके साथ ही साथ यदि कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, जिसके पास किसी असाध्य रोग का इलाज उपलब्ध है और वह रोगियों से बहुत अधिक फीस लेकर, बहुत अधिक शुल्क लेकर उनका इलाज करता है, और इसके फलस्वरूप वह बहुत धनी हो जाता है, बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करता है वह वैज्ञानिक या डॉक्टर, तो ऐसी ये इस प्रकार से अर्जित संपत्ति पर उसका वैध अधिकार है, उस डॉक्टर या वैज्ञानिक का वैध अधिकार है। यह न्याय संगत है, क्योंकि लोगों ने स्वेच्छा से इलाज करवाया है, और डॉक्टर ने इलाज करके किसी को वर्स ऑफ या किसी को खराब स्थिति में नहीं रखा है, किसी दूसरे के लिए कोई ख़राब स्थिति नहीं पैदा की है, कोई अभाव की स्थिति नहीं पैदा की है। उसने दुनिया को कंट्रीब्यूट ही किया है, कुछ योगदान ही दिया है, उसने दुनिया को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। परंतु जो न्याय का तीसरा सिद्धांत है, अर्थात जो स्वामित्व की पात्रता का तीसरा सिद्धांत है, रेक्टिफिकेशन या संशोधन का सिद्धांत, यह रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और अगर हम कहें कि सबसे विवादास्पद भाग है, विवादास्पद सिद्धांत है, तो गलत नहीं होगा। पहले तो हम यह जानते हैं कि यह तीसरा सिद्धांत रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन या संशोधन का सिद्धांत है क्या। पहली चीज़ तो ये कि ये संशोधन का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर कोई राज्य या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए यदि हस्तक्षेप करता है, तो ऐसा हस्तक्षेप रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि जस्ट माना जाएगा, न्याय संगत माना जाएगा। अर्थात यदि कोई राज्य या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए
कोई हस्तक्षेप करती है तो ऐसा हस्तक्षेप उचित होगा, न्याय संगत होगा। रॉबर्ट नाजिक यह स्वीकार करते हैं कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ पर लोगों ने आरंभिक अधिग्रहण किया है और अपनी संपत्ति का स्वैच्छिक हस्तांतरण किया है। जहाँ तक स्वैच्छिक हस्तांतरण से आर्थिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं, रॉबर्ट नाजिक को कोई आपत्ति नहीं। अर्थात यदि संपत्ति के स्वैच्छिक हस्तांतरण से समाज में अनेक आर्थिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं या बड़ी आर्थिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं, तो रॉबर्ट नाजिक के अनुसार इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई दोष नहीं है, यह उचित है। रॉबर्ट नाजिक को इससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि कोई देश किसी दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन पर अपना आरंभिक अधिग्रहण स्थापित करता है और अन्य लोगों को ऐसे दुर्लभ खनिज या दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन से वंचित रखता है, तो रॉबर्ट नाजिक इस पर आपत्ति करते हैं और यह रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं। रॉबर्ट नाजिक यह कहते हैं कि अधिग्रहण ऐसा होना चाहिए, अर्थात आरंभिक अधिग्रहण या प्राकृतिक दुनिया के कुछ अंशों पर आरंभिक अधिग्रहण ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य लोग वर्स ऑफ न हो, अर्थात अन्य लोग अभाव की स्थिति में न आए। अन्य लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में और उतनी ही गुणवत्ता का संपत्ति का भाग, प्राकृतिक दुनिया का भाग अवशिष्ट हो, शेष हो, तभी यह अधिग्रहण उचित होता है। जैसे कि एक और उदाहरण देते हुए रॉबर्ट नाजिक कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर जल का एकमात्र स्रोत है और कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समूह इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जल की अन्य सब लोगों को भी ज़रूरत है, तो इस जल स्रोत पर ऐसा नियंत्रण सर्वथा अनुचित होगा और अन्यायपूर्ण होगा या न्याय संगत नहीं होगा। तो ये रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत के या संपत्ति पर स्वामित्व की पात्रता के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। जहाँ तक इनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की बात है, तो रॉबर्ट नाजिक का न्याय सिद्धांत, इसमें एक स्पष्ट पक्षपात नज़र आता है कि रॉबर्ट नाजिक का न्याय सिद्धांत मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था का स्पष्ट पक्षधर है। यह लेसेस फेयर नाइट वॉचमैन स्टेट का स्पष्ट पक्षधर है, अर्थात एक हस्तक्षेपवादी और रात्रि पहरेदार राज्य का स्पष्ट पक्षधर है। रॉबर्ट नाजिक का न्याय सिद्धांत स्पष्ट रूप से कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट, समतामूलक राज्य अर्थात इगैलिटेरियन स्टेट, कम्युनिटेरियन स्टेट या समुदायवादी राज्य या कम्युनिटेरियनिज्म समुदायवाद, कलेक्टिविज्म समूहवाद, सोशलिज्म समाजवाद का स्पष्ट विरोधी है। और जो सबसे बड़ी आलोचना रॉबर्ट नाजिक के न्याय सिद्धांत की गई है, वह, जैसा कि मैंने इसके पहले भी संकेत दिया है, कि जब वे यह कहते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण खनिज या महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन किसी देश द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और अन्य लोग इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन से वंचित रह जाते हैं,
या उन्हें वह प्राकृतिक संसाधन उतनी ही मात्रा में और उतनी ही गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं होता, तो यह अन्यायपूर्ण है, न्याय संगत नहीं है। यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक अपने ही इनिशियल एक्विजिशन या आरंभिक अधिग्रहण के सिद्धांत का खंडन करते हुए या एक विरोधाभास प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होते हैं। रॉबर्ट नॉजिक का संकेत खाड़ी देश या मध्य पूर्व के तेल संपन्न देशों की तरफ है। यह स्पष्ट है कि खाड़ी देशों ने आरंभिक अधिग्रहण या इनिशियल एक्विजिशन के आधार पर ही अपने भूक्षेत्र के नीचे दबे हुए प्राकृतिक तेल के संसाधनों पर अधिकार प्राप्त किया है, और एक तरफ और इस पर पहले किसी अन्य देश का, अन्य लोगों का अधिकार नहीं था। तो एक तरफ रॉबर्ट नॉजिक ये कहते हैं अपने आरंभिक अधिग्रहण के सिद्धांत में कि इस प्रकार का अधिग्रहण न्याय संगत है, परंतु दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अगर कोई रेयर नेचुरल रिसोर्स अर्थात दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन, तेल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है, इसमें दो राय नहीं है, उस पर कोई देश आरंभिक अधिग्रहण स्थापित कर लेता है और अन्य लोगों को इससे वंचित कर देता है, या अन्य लोगों को उतनी ही मात्रा में और उतनी ही गुणवत्ता का यह प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होता, तो यह अवैध है, यह अन्यायपूर्ण है, न्याय संगत नहीं है, और किसी देश द्वारा इसे अर्जित करने के लिए हस्तक्षेप करना न्याय संगत होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से रॉबर्ट नॉजिक अमेरिका की ऑयल डिप्लोमेसी, तेल राजनय को उचित ठहरा रहे हैं और खाड़ी देशों में तेल के लिए अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए प्रतीत होते हैं, जो सर्वथा गलत है। तो विद्यार्थियों, यह रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का दूसरा और अंतिम भाग है। 2 ऑडियो मैंने रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत पर या न्याय के इच्छा स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत पर प्रस्तुत किए हैं, और इन दोनों को पढ़कर आप न्याय का इच्छा स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत तैयार कर सकते हैं परीक्षा के लिए, और रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत आप जान सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दीज ऑडियोज।